Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल टॉपिक पर, कैसे आप अपने ब्रेकअप के बाद भी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिकंसीलिएशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो और चाहे महीनों बीत चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रुथ अबाउट ब्रेकअप्स एंड मैनिफेस्टेशन। देखिए, ब्रेकअप कोई एंड नहीं होता। ब्रेकअप सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है आपके पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट का। जब आपके बिलीफ मैं इनफ नहीं हूँ, वो मुझे नहीं चाहते, ये रिलेशनशिप मुश्किल है जैसे पैटर्न से भरे होते हैं, तो रियलिटी बस उन अजम्पशन को मिरर करती है। तो जब रिलेशनशिप एंड हुआ, उसका मतलब सिर्फ इतना है, ओल्ड स्टोरी को लैप्स हो गई और अब आपको एक नई स्टोरी लिखने का चांस मिल रहा है। तो चलिए इन्हें स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। सो डोंट चेज द ओल्ड वर्जन ऑफ देम, क्रिएट द न्यू वर्जन इन योर माइंड। नो कॉन्टैक्ट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, इसका मतलब है एनर्जी विथड्रॉ करना। मतलब अब आप अपनी अटेंशन उस जगह नहीं देते जहां पेन है, दर्द है, बल्कि उस जगह देते हो जहां सुकून और शांति है। जब आप अपनी रियलिटी को अंदर से रीराइट करते हैं तो बाहर के लोग ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई फ्री विल नहीं होती आपके रियलिटी में। स्टेप 2, चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ आपके बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। तो जब आप खुद के बारे में अपनी सोच बदलते हैं, पूरी डायनामिक बदल जाती है। अपने खाली टाइम में अफर्म करें, आई एम लवेबल, आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम डिजर्विंग। क्योंकि आपका काम उन्हें मैनिफेस्ट करना नहीं, बल्कि अपने आप को लव के वाइब्रेशन में अलाइन करना है। स्टेप 3, रीडिफाइन देम इन योर माइंड। आपका एसपी कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो आपके कॉन्शियसनेस में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें उनके बेस्ट वर्जन में इमेजिन करें। जैसे वो मुझे डीपली वैल्यू करते हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट और प्यार से ट्रीट करते हैं, वो हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं मुझसे। आपका इमेजिनेशन ही आपका क्रिएटिव पावर है। जितना आप कॉन्शियसली न्यू वर्जन देखते हैं, उतना पुराना वर्जन डिसॉल्व हो जाता है। स्टेप 4, मेंटल डाइट एंड इनर डायलॉग। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। वो एफर्मेशन बोलते हैं लेकिन दिन भर अंदर से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद वो मूव ऑन कर गए हैं। और यही है वो मोमेंट जहाँ मैनिफेस्टेशन डिले होती है। सो कैच योर इनर कॉन्वर्सेशन। जब भी नेगेटिव थॉट आए, जेंटली रिप्लेस करें, दैट वॉज द ओल्ड स्टोरी, अब सब कुछ मेरे फेवर में शिफ्ट हो रहा है। यही है कॉन्शियस क्रिएशन, हर बार चूज करना अपनी न्यू रियलिटी को। स्टेप 5, डिटैच विदाउट फियर। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिजायर को भूल जाएं, उस पर्सन को भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि आप डेस्परेट होना कम कर दें, डेस्परेट होना बंद कर दें। जब आप रिलैक्स करते हैं, आपका सबकॉन्शियस फाइनली रिसीव करता है और तभी सर्कमस्टेंसेस शिफ्ट होने लगते हैं। अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, रैंडम एनकाउंटर, फोन कॉल, सब कुछ। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या मंथ्स हो गए हैं बिना बात किए, रिमेंबर दिस, आप कुछ भी लूज नहीं करते, आप सिर्फ इवॉल्व करते हैं। और जब आपका इनर स्टोरी लव, वर्थ, पीस से फिल होता है, तो सेम पर्सन, सेम रिलेशनशिप भी एक कंप्लीटली न्यू एनर्जी के साथ रिटर्न करता है। बिकॉज यू नेवर मैनिफेस्ट पीपल, यू मैनिफेस्ट योर सेल्फ इन रिलेशन टू देम। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, मैं लव के वाइब्रेशन में हूँ, मुझे एफर्टलेसली प्यार मिलता है, मेरा रिलेशनशिप सिक्योर, पीसफुल और डिवाइन है, सब कुछ मेरे लिए ऑलरेडी परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड हो रहा है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
हमेशा याद रखिएगा, आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.